हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें स्वेटर में डिजाइन किस तरीके से सेट करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें बॉर्डर के बाद फंदे किस तरीके से बढ़ाने हैं और कितने फंदे बढ़ाने हैं जेंट्स स्वेटर में। चाहे जेंट्स स्वेटर में हमें डिजाइन सेट करना हो, लेडीज स्वेटर में या हमें बच्चों के स्वेटर में डिजाइन सेट करना हो, तो सब में हम डिजाइन किस तरीके से सेट करते हैं ये मैं आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें डिजाइन सेट करना होता है तो उसके लिए हम फंदों को चेक करते हैं। तुरंत हम सीधे डिजाइन नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हमारा यहाँ तक वो सही नहीं आता है तो फिर हमें वो सिलाई उधेड़ना पड़ेगा, वो हमें निकालना पड़ेगा पूरा और फिर दोबारा से सेट करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम अपने फंदों को इस तरीके से ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से कितना फंदा चाहिए एक डिजाइन के लिए, फिर बीच में हम कितना छोड़ रहे हैं, फिर हमें कितना चाहिए। अगर हमारे यहाँ तक वो सही आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, कुछ फंदे जो बचते हैं या हमारा एक डिजाइन आधा आता है लास्ट में, तो कुछ फंदे हम इस साइड और इस साइड फर्स्ट में और लास्ट में उनको बराबर करके सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें किस तरीके से डिजाइन सेट करना है। जो डिजाइन हमें इसमें डालना है तो उसके लिए हमें फंदे कितने चाहिए और किस तरीके से चाहिए, तो मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये पहला फंदा हम ऐसे बुनेंगे, फिर ये हमें उल्टा बुनना है, ये सीधा बुनना है और ये फिर उल्टा बुनना है। फिर ये दो फंदों पे मैं डिजाइन बनाऊंगी। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे तक मैंने बना दिया। ठीक है, फिर ये उल्टा बुनना है, ये सीधा और ये उल्टा। फिर ये दो फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे, फिर उल्टा सीधा और उल्टा। फिर ये दो फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे, फिर उल्टा सीधा और उल्टा। फिर ये दो फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे, फिर उल्टा सीधा और उल्टा। फिर ये दो फंदों पे डिजाइन बनाएंगे, उल्टा सीधा और उल्टा। फिर ये दो फंदों पे डिजाइन बनाएंगे, उल्टा सीधा और उल्टा। फिर ये दो फंदों पे डिजाइन बनाएंगे, उल्टा सीधा और उल्टा। फिर ये दो फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे, उल्टा सीधा और उल्टा। फिर ये दो फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे, उल्टा सीधा उल्टा। फिर ये दो फंदों पे डिजाइन बनाएंगे, उल्टा सीधा और उल्टा। फिर ये दो फंदों पे डिजाइन बनाएंगे, उल्टा सीधा उल्टा। फिर ये दो फंदे उल्टा सीधा उल्टा। फिर ये दो फंदे उल्टा सीधा और उल्टा। फिर दो फंदे उल्टा सीधा उल्टा। फिर दो फंदे उल्टा सीधा और उल्टा। फिर दो फंदे उल्टा सीधा 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 उल्टा। फिर दो फंदे फिर 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 उल्टा सीधा उल्टा। फिर दो फंदे, और फिर हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए था, उल्टा सीधा उल्टा, और एक फंदा और आना चाहिए था। ठीक है, एक और आना चाहिए था। तो एक फंदा हमें वैसे भी इस सिलाई में बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने 134 फंदे बना रखे हैं और हमें चाहिए 135 फंदे। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिजाइन बनाते बनाते मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगी उसको। जहां पे मैंने जिस फंदे के बगल में मैंने पहले बढ़ाया होगा तो उसी के बगल में मैं नहीं बढ़ाऊंगी, मैं वहां पे बनाऊंगी जहां पे दो फंदे होंगे, ऐसे होंगे कि पहले पिछली सिलाई में वहां पे फंदा नहीं बढ़ाया होगा। तो फिर हमारा सेम आ रहा है, जैसे हमारा एक यहाँ पे हमने एक सीधा बुना या उल्टा जो भी बुना फर्स्ट में, तो उसी तरीके से हमारा लास्ट में भी बच रहा है। ठीक है, अगर नहीं बच रहा होता तो हम क्या करते, लास्ट वाला डिजाइन हम नहीं बनाते, फिर यहाँ पे तक हमारा पूरा डिजाइन आता और बाकी के जितने फंदे बच रहे हैं उनको हम क्या करते, फर्स्ट में और लास्ट में सेट कर देते। ठीक है, उनको चाहे हम सीधा सीधा बुन लेते फर्स्ट में और लास्ट में। तो एक एक फंदा कम ज्यादा हो सकता है। माना कि यहाँ पे 5 फंदे बचते, माना कि लास्ट में 5 फंदे बचते, तो हम क्या करते कि 2 फंदे हम एक साइड और 3 फंदे एक साइड हम फर्स्ट और लास्ट में रख देते। एक साइड 2 एक साइड 3 रख सकते हैं, कहीं पे ऐसी कंडीशन आ सकता है तो उसको हम सीधा सीधा बुन सकते हैं, बाकी बीच में हम अपना डिजाइन सेट करेंगे। ठीक है, और ये डिजाइन मैंने, इस डिजाइन की वीडियो मैंने पहले ही अपने इसी चैनल पर डाला हुआ है, और अगर आप लोग को देखना है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए डिजाइन स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हम सीधा बना लेते हैं, फिर हमारा उल्टा है, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर सीधा,
फिर धागा आगे, फिर उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर ये पहला और दूसरा, ये दो फंदों के बीच में नहीं, सॉरी, दो फंदों के बाद हमें सिलाई इस तरीके से यहां से सीधे इस तरीके से घुसाना है। इसको किसी में नहीं लेना है, किसी फंदों में नहीं लेना है, सीधे बीच से इस तरीके से लेना है ऐसे, और इसको इस तरीके से बुनना है, लेकिन ऊन नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये धागा नहीं छोड़ना है। इसको सिलाई में रखते हुए पहला फंदा बुनना है, इसको हमने बुन दिया, फिर दूसरा हमें बुनना है, दूसरा भी बुन दिया, फिर हमने जो दो फंदों के बीच से जो लिया था तो वो हमारी सिलाई में ही था, तो इसके ऊपर से इस तरीके से इसको उतार देना है। ठीक है, इस पे गांठ पड़ गया, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर सीधा, फिर धागा आगे, उल्टा, फिर धागा पीछे, और फिर दो फंदों के बाद इस तरीके से सिलाई लेना है और ऐसे इसको बुनना है सिलाई में रखते हुए, फिर इसको बुनना है पहले फंदे को, और फिर दूसरे फंदे को बुनना है, और फिर इसके ऊपर से ये ले लेना है इस तरीके से, फिर धागा आगे, फिर पहला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर दो फंदों के बाद इस तरीके से सिलाई लेना है और इसको सिलाई पे रखते हुए पहला फंदा बुनना है, फिर दूसरा फंदा बुनना है, और फिर इसके ऊपर से इसको उतार देना है। तो इसी तरीके से मुझे पूरी सिलाई रिपीट करते जाना है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं पहुंचूंगी तो मुझे यहाँ पे एक फंदा भी बढ़ाना है, क्योंकि मुझे इसमें 135 फंदे पूरे करने हैं, और तभी मेरा डिजाइन भी सेट बैठता था। यहाँ पे लास्ट में फिर एक मैं सीधा बुन पाऊंगी, तो मैं यहाँ तक बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहले एक फंदा बढ़ा लूंगी, तो मैं यहीं पे बढ़ा लेती हूँ। अभी मेरा उल्टा है, तो यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ा लेती हूँ, ये मेरा उल्टा हो गया, फिर सीधा सीधा बुनना था मुझे अगला फंदा, फिर धागा आगे, और फिर एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक उल्टा, और फिर धागा पीछे, और लास्ट में भी मेरा एक फंदा सीधा। ये मैंने फर्स्ट में भी एक फंदा सीधा बनाया था सबसे पहले, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे भी मैंने एक फंदा फर्स्ट में सीधा बना रखा है। ये मेरे एक्स्ट्रा फंदे हैं, ये डिजाइन में नहीं है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने डिजाइन सेट किया। ये डिजाइन किस तरीके से बनता है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, इस डिजाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमें स्वेटर में डिजाइन किस तरीके से सेट करना है। ठीक है, अगली वीडियो में बनाऊंगी कि हमें कितना बुनने के बाद बगल छोड़ना है जेंट्स स्वेटर में। ये मैं हाफ बना रही हूँ, तो हाफ बनाए हम चाहे फुल बनाए, बगल तक की लंबाई बराबर रखना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितना बुनने के बाद बगल की कटिंग करनी है और बगल की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।